हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। मंडे को। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सत्र 2021-22 के इस सेशन में भूगोल के पेपर से पहले यानी अपने फेस्टिवल से पहले आज लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। कल बेस्ट फेस्टिवल के साथ शाम को हम फिर मिलेंगे। उसके बाद हिस्ट्री पॉलिटिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी अभ्यास करेंगे। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, अपने इस मिशन को। चलिए शुरू करते हैं। मेरे विजेताओं को, मेरे कछुओं को, मेरे गुरु के आशीर्वाद से आज की अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट जियो फेस्टिवल के लास्ट पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं और अपने डिजिटल प्लेटफार्म पर भी अपने शिक्षक धर्म को निभा सकूं, आपके कुछ काम आ सकूं, बस ये एक प्रयास, तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो आज हम आपके दो चैप्टर 8वां और 10वां अंतिम अपना भाग है ये, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भी अभ्यास कर लेते हैं और कुछ इनके आसपास की जुड़ी हुई बातों को भी अच्छे से जान लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? जब उद्योग स्थापित किए जाते हैं तो इनमें से कौन से एक पर बात यानी ध्यान है वो नहीं दिया जाता? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा, कौन सा है? बिल्कुल सही, जनसंख्या घनत्व। फटाफट सीरीज है, फटाफट जवाब देना है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन सी है? चार आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको, टिस्को, विश्वेश्वरैया और मैसूर लौह इस्पात कारखाना। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले कौन सी कंपनी स्थापित की गई? बिल्कुल सही, टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला प्रश्न है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों 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 क्यों? चार में से आपको कारण बताना है भी कौन सा कारक है। मुंबई एक पत्तन बंदरगाह है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, अच्छा बाजार है, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, गौर कीजिए और फटाफट फटाफट मेरे लाडलो, फटाफट मेरे कछुओं, फटाफट। पहला बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोलकाता हावड़ा हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। निम्न में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु, कौन सा इसका सही उत्तर होगा? बताइएगा। बिल्कुल सही, सही चल रहे हो, यूपी। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ बातें और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आयरन स्टील कंपनियां हैं जो अपने संयंत्र लगे हुए हैं जैसे राउरकेला, ये किस स्टेट में, आपको ये पता होना चाहिए, ये ओडिशा के अंदर है। साथ में आपको ये पता होना चाहिए किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ, जर्मनी के सहयोग से। साथ में आपको ये पता हो भी भिलाई कहाँ पर है? भिलाई आपको पता है ये छत्तीसगढ़ में, और किस देश के सहयोग से स्टार्ट हुआ? रूस के सहयोग से स्टार्ट हुआ, आपको ये पता होना चाहिए। और पता है भी दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर है, और ये किसके सहयोग से? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से स्थापित हुआ। आपको ये पता होना चाहिए लौह इस्पात का बोकारो जो संयंत्र है ये कहाँ स्थित है, किस स्टेट के अंदर है? तो झारखंड के अंदर स्थित है, झारखंड में। और ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ? ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। दो ABCD के बी वाले दो हैं, एक है भिलाई और एक है आपका बोकारो। ध्यान रखिए, भिलाई और बोकारो दोनों ही रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात के संयंत्र हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? 9, 12, 16, 14। अब इसका उत्तर आपके सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार हम बात करें तो सही उत्तर क्या होगा? 16 होगा। और अगर 16 नहीं आकर अगर ऑप्शन 17 का आ जाता है तो आप 17 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में 17 है, तो क्योंकि बुक के हिसाब से चलें तो 16 है। तो ध्यान रखिए, अगर प्रश्न आया तो बुक के हिसाब से ही आएगा, तो 16 उत्तर कीजिए, और वर्तमान में 17 है। दोनों 16, 17 आ जाए तो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई कर देना, दोनों ही सही माने जाएंगे ऐसी परिस्थिति में। अगला प्रश्न है 7वां आज का, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है और किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है और किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? कितना प्यारा प्रश्न है, ऑप्शन पढ़ लिए होंगे आपने। बिल्कुल आपका सटीक उत्तर गंगा हल्दिया,
और इलाहाबाद की बात आती है, हल्दिया से इलाहाबाद, और नदी की बात आती है गंगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा जो नेशनल जो वाटरवेज हैं आपके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, उसकी लंबाई को लेकर एक बार कमेंट किया था एक बच्चे ने कि सर आप तो गलत बता रहे हो। बताना चाहूँ टोटल लंबाई उसकी 205 किलोमीटर है। आप बुक से देखा है आपने तो आप तीनों जो उसके दूरियां हैं जोड़ के देख लीजिएगा, 205 है, कंफ्यूज नहीं हो आप बस। निम्न में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? बहुत सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन। रेडियो कार्यक्रम, पहला रेडियो कार्यक्रम भारत में कब स्टार्ट हुआ? 1923 के अंदर, 1923 के अंदर पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। संचार की वह विधा जो संचार के अन्य साधनों का नियमन करती है वो क्या कहलाती है? बहुत प्यारा प्रश्न है, वन लाइनर के रूप में भी आ सकता है। संचार की वह विधा, वह तकनीक, वो विधि जो अन्य कम्युनिकेशन के साधनों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है एक तरीके से, वो कौन सा है इसके अंदर? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। उपग्रह संचार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात आती है। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, संचार का साधन जो सार्वजनिक संचार तंत्र का भाग है वो आपको इसके अंदर बताना है। आपको पता है ना संचार तंत्र दो तरीके से आप पढ़ रहे हो, एक व्यक्तिगत, एक सार्वजनिक। वो टेबल आपके याद होगी, बहुत प्यारी टेबल है वो, हम पहले 1 लाइन 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में वो कर चुके हैं। संचार का साधन जो सार्वजनिक संचार तंत्र का भाग है इनमें से बताना है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? अपना समाचार पत्र। समाचार पत्र है वो सार्वजनिक संचार तंत्र का भाग है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपने देखा होगा मॉडल पेपर के अंदर भी न्यूटे जो ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चनों के बाद है ना रिक्त स्थान वाले, उनके अंदर पूछा हुआ है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो सेंसिंग सेंटर है उनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है भी। और अगला प्रश्न देखिएगा, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी से ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिएगा कौन सा है। मई 1960, बिल्कुल सही, मई 1960। आपको बताना चाहूँ कोई उत्तर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दे लें, कोई उसका टेंशन हेडेक लेने की जरूरत नहीं है भाई। अब टेंशन लेने का नहीं, अब तो दे दीजिए, सारी टेंशन मुझे दे दीजिए, अब आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, सब मुझे। और अगर आपको लगता है आप तक कैसे पहुंचाएं तो आप ऐसे करना, घर की किसी खूंटी पर टांग के जाइएगा और कल पेपर देकर आकर वापस ले लीजिएगा। भारत में उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? अपने राजस्थान में ही है, जयपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन, पहले तो आप देखिए प्रश्न के अंदर ही एक बात है, अभी भारत में सबसे पहले रेल का संचालन किन दो क्षेत्रों के बीच किया गया? मुंबई से ठाणे के बीच। दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर है। तो ये दो बात अपने आप में प्रश्न है, मुंबई ठाणे के बीच और 34 किलोमीटर। ये पहली रेल संचालन की बात हो रही है कहाँ? इंडिया में। अब बताना है भी ये काम हुआ कब, ये बताना है आपको। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल संचालित हुई मुंबई से ठाणे के बीच, और दूरी कितनी? 34 किलोमीटर। बहुत प्यारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, ये कथन किसका है? आप सीधी सी बात कर लेना, भारतीय रेलवे से संबंधित अगर डेफिनेशन आ जाए, आप ध्यान रखिए भारतीय रेलवे की परिभाषा आए, उत्तर रटाया है अपने महात्मा गांधी जी। गांधी जी बस ढूंढ लेना ऑप्शन में, कुछ मत सोचना क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई ये बताना है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा प्रश्न के अंदर भी एक प्यारा सा प्रश्न है, वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी, और कब हुई ये आपको इसके अंदर बताना है। तो उत्तर क्या है? 1911 में, 1911 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न, बोर्ड में आया हुआ है पूर्व के पेपर्स में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? राजमार्ग संख्या 1 गंगा नदी, और ऊपर हम इसको हल्दिया कोलकाता ये पढ़ चुके हैं ऊपर वाली बात। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है ये
ध्यान रखिएगा, पानी के अंदर वाला है भाई। यदि आपको लंबी दूरी पर कम समय में तय करनी है, बहुत प्यारा प्रश्न, आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी है तो आप किस परिवहन साधन का चयन करेंगे? ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, वन लाइनर में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो किसका चयन करेंगे? दूरी लंबी है लेकिन आप तो जल्दी पहुंचना चाहते हो भाई, तो कौन सा है? बिल्कुल सही, वायु परिवहन। वायु परिवहन, बाई एयर ही हम जल्दी पहुंच सकते हैं भाई। परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? वायु परिवहन का सबसे सस्ता साधन, सस्ता पूछे तो महंगा तो आपको पता है, एरोप्लेन से जल्दी पहुंचना है तो महंगा पड़ता है, वो सबसे सस्ता साधन पूछे तो कौन सा है? जल परिवहन। जल परिवहन है वो सबसे सस्ता साधन है। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक संचार तंत्रों में सर्वाधिक प्रभावी एवं आधुनिक साधन कौन सा है? बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। वैयक्तिक संचार तंत्रों में इंडिविजुअल की बात आई है, सर्वाधिक प्रभावी, इफेक्टिव और मॉडर्न साधन है वो कौन सा है? बिल्कुल सही, इंटरनेट की बात आती है भी, इंटरनेट। और इसी के माध्यम से आज मैं आप सब प्यारे बच्चों से, साथियों से जुड़ पाया। 2 साल हो गए, कभी सोचा ही नहीं था कभी इस प्रकार से कभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा, लेकिन कोविड ने मुझे इस काम को करने के लिए मोटिवेट किया। कोविड ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन कुछ अगर पॉजिटिव थॉट देखें तो बहुत कुछ सरकार को, दुनिया को, लोगों को, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया और मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया। और आप सब लाखों बच्चों से, हजारों बच्चों से जुड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना लकी हूं मैं। ऐसे सोचिएगा, पॉजिटिव थॉट निकालिए हर जगह से, जीवन सुधर जाएगा। सकारात्मक व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। जैसे कि आप सब पॉजिटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। आपको पता है नागपुर योजना, याद है ना आपको? नागपुर योजना कब आई? सड़क निर्माण को लेकर जो फेल हो गई थी 1943 के अंदर। नागपुर योजना कब आई? 1943 में। और एक आप याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 5846 किलोमीटर उसकी लंबाई है, 5846 किलोमीटर, जो 4 बड़े महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। और गलियारा याद होगा आपको, उत्तर दक्षिणी गलियारे की लंबाई की बात आ जाए तो 4016 किलोमीटर लंबा है, 40-16 किलोमीटर है वो लंबा है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आपके याद होगा पूर्व से पश्चिम गलियारे की जब बात करते हैं तो लंबाई कितनी है उसकी? 3640 किलोमीटर है वो उसकी लंबाई है, जो कि सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर आसाम में है और पोरबंदर गुजरात में है। ये सब बातें आपको रटा रखी है। पवन हंस आपको पता है हेलीकॉप्टर सेवा है, जो पर्यटन के अंदर पेट्रोलियम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं हैं वो देती है। तो इस प्रकार से अपने फेस्टिवल से पहले की आज की अपनी अंतिम प्रिपरेशन है ये। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे लाभान्वित हो रहे होंगे। बस थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपने निकाल लिया, आप देख लिया वीडियो तो बहुत फास्टली आपका रिवीजन भी हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज का कितना दिन प्यारा है और कल का दिन इससे भी प्यारा होगा, न्यारा होगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हम कर लेंगे, हम कर सकते हैं, क्योंकि हम विजेता हैं। तो मेरे सब विजेताओं को, सब कछुओं को गुरु महाराज के आशीर्वाद से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल पेपर आप देकर आ जाएंगे, फिर आपको इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना है, आपकी जो भी बात कैसा क्या रहा वो सब लिखना है। और स्कूल से आने के बाद शाम को फिर मैं आपसे पेपर को लेकर फिर मिलूंगा और फिर चल पड़ेंगे अपने नए सफ़र की ओर। आप सबका साथ, प्यार, विश्वास बना रहेगा तो ये मुकेश आपसे वादा करता है आपके साथ भी, इन फ्यूचर आपके लिए भी और आपके छोटे भाई बहनों, दोस्तों, साथियों के लिए भी हमेशा हाजिर रहूँगा। आप सबको एक बार फिर बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। माता रानी सब कुछ अच्छा करेगी। जय भोलेनाथ। चलिएगा फिर मिलेंगे कल शाम को, तब तक जय हिंद, जय भारत।